5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी अभी हमारे सम्राट भाई उप मुख्यमंत्री बने, पूरे बिहार के अंदर आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का काम एनडीए की नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी सरकार ने किया है। मित्रों, सम्राट चौधरी सरकार, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले गरीब के घर में बीमारी आती थी तो बाप ही 10-15 दिन के बाद बेटे को कहता था, बेटा घर ले जाओ, मैं तो बीमारी से मरूंगा, मेरे इलाज के कर्ज के तले तेरा परिवार भी मर जाएगा। आज कोई बाप को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में बैठा हुआ उनका बेटा नरेंद्र मोदी 5 लाख तक का इलाज करा देता है। भाई और बहनों, इस क्षेत्र के लिए मोदी जी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के कगार पर पहुंचाया है। अपना ये औरंगाबाद, एक जमाने में शाम के समय में यहां सभा नहीं होती थी, नक्सलवादी बम धमाका करते थे। आज यहां सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो रही है और बिहार और झारखंड नक्सलवाद से, उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो गए हैं। हमने 2019 से अब तक सिर्फ 5 साल में 200 नए कैंप बनाए। 14 पोलिट ब्यूरो कमेटी के मेंबर या तो सरेंडर हुए या मार दिए गए। बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे क्षेत्रों को मुक्त कराया और बिहार, झारखंड में ढेर सारे शिक्षा के काम किए। औरंगाबाद में ITI और 2 स्किल सेंटर, गया में 2 केंद्रीय विद्यालय, 2 जवाहर विद्यालय, औरंगाबाद में 2 केंद्रीय विद्यालय, एक जवाहर विद्यालय, गया में 60 मोबाइल टावर, औरंगाबाद में 58 मोबाइल टावर, 5000 नए डाकघर सिर्फ ये 2 जिलों में, 38 बैंक की शाखाएं औरंगाबाद में, 8 ATM औरंगाबाद में, 66 बैंक शाखाएं गया में और 32 ATM गया में 5 साल में खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और औरंगाबाद में ये सुशील जी देखते हैं एकदम शांत आदमी, मगर जब औरंगाबाद के विकास की बात आती है तो सभी से लड़ पड़ते हैं। और इसी का कारण है आवास योजना का औरंगाबाद में सबसे ज्यादा घर कोई एक जिले में बना है तो 90,000 घर औरंगाबाद में बना है। आयुष्मान भारत 2,30,000 लोगों को 5 लाख तक का फायदा मिला है। 2,25,000 माताओं को गैस का सिलेंडर मिला। औरंगाबाद में 3 लाख गरीब घरों में नल से जल पहुंचा और 1,80,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल पहुंचाने का काम किया। यहाँ का रफीगंज रेलवे स्टेशन, नबीनगर और अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। NTPC के प्लांट का शुरुआत हुआ। एक नया एक्सप्रेस वे बन रहा है। पटना औरंगाबाद नेशनल हाईवे का सर्वे का काम चल रहा है और सोन नदी पर बना एक पुल हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। मित्रों, ढेर सारे काम किए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 10 साल में एक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कुछ किया था क्या? किया था? मोदी सरकार ने 10 साल में 15 लाख करोड़ से ज्यादा काम नए मोदी जी की पैकेज के अलावे नए काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और अब राहुल जी, सारे के सारे लोग तुष्टीकरण में मानते हैं। इन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को फिर से लाएंगे।
भाई मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनके एमपी कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं, सोनिया गांधी चुप बैठी है। अरे कांग्रेस वालों, शर्म करो, शर्म करो। कितनी बार देश तोड़ोगे? एक बार 47 में तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत कर कर दिखाओ। ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये देश को हम टूटने नहीं देंगे मित्रों, नहीं देंगे। ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए कुछ भी करती है। मुझे बताओ भाई, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? इसका भी ये विरोध करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे रामचरितमानस का विरोध करते हैं। राजद के नेता वंदे मातरम